हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। देखिए, इसका क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है। कैसे? आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। तो ये व्यंजक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और उसे प्रभावित करने वाले कारक, जिसे आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आंतरिक प्रतिरोध है क्या। जैसे स्टूडेंट, किसी सेल में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो सेल में विद्युत अवघट्ट प्रयुक्त किया जाता है, तो वो विद्युत अवघट्ट जो होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। उसी रुकावट को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ओके, इतना क्लियर हो गया कि आपके पास कोई सेल है स्टूडेंट, सेल में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या लगा रहेगा, दो इलेक्ट्रोड रहता है। इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है, विद्युत अवघट्ट भर रहता है। तो विद्युत अवघट्ट किसी भी सेल में प्रवाहित धारा में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ओके, तो यहाँ पर परिभाषा आप देख सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले भी मैंने परिभाषा बताया था, लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध पूछा जाता है। ओके, चलिए, तो आपको इस परिभाषा को लिख लेना है कि जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, ये सेल का विद्युत वाहक बल है स्टूडेंट ई। ठीक है, इतना क्लियर है। माना सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल ई है और इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध हमने जोड़ कर रखा है। और इस पूरे परिपथ को हम एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ दिया है। जैसे हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते स्टूडेंट, और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, एक सेल का निर्माण करते हैं, छोटा सा सेल बनाते हैं। ये आपके पास एक छोटा सा पात्र है। इस पात्र में आपने विद्युत अवघट्ट डाल दिया और विद्युत अवघट्ट के बाद ये आपका विद्युत अवघट्ट है और इसमें स्टूडेंट क्या लगाएंगे, दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। तो दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया और एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। तो इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम बाह्य परिपथ में जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट एक बैटरी जोड़ देते हैं और ये कुंजी है जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। ओके, ये क्लियर हो गया। और इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो स्मॉल आर होगा और जो बाह्य प्रतिरोध होगा कैपिटल आर होगा। तो इसके हम विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट कर दिए और इसके प्रतिरोध को स्मॉल आर से, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसी सेल में जो प्रतिरोध होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल है देख सकते हैं कि ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे बाह्य प्रतिरोध के साथ कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है। हम क्या निकाल रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक और साथ में स्टूडेंट आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध। इतना चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो क्लियर इतना आप लिख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है ना, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है। स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तब हम कहते हैं कुल प्रतिरोध आपसे पूछें तो कुल प्रतिरोध आप कहोगे कि आंतरिक स्मॉल आर है, बाह्य कैपिटल आर है। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर मैं कह दूं, इसलिए विद्युत परिपथ स्टूडेंट, विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो स्टूडेंट आपका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, स्मॉल प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ओम के नियम से हम आपसे कहते हैं कि बहने वाली धारा ओम के नियम से ये पूरा विद्युत परिपथ है स्टूडेंट, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो परिपथ में बहने वाली धारा का फार्मूला क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विभवांतर। तो धारा I बराबर आप लिख सकते हो कुल विद्युत वाहक बल, ये कुल विद्युत वाहक बल बटे स्टूडेंट कुल
कुल प्रतिरोध होता है ना, कुल प्रतिरोध, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, आप लोगों ने पढ़ा। चूंकि मैं यहाँ भी आपसे कह दूं कि चूंकि V बराबर कितना होता है आई आर, तो R बराबर V बटे आर, सॉरी I बराबर V बटे आर, ये आपका ओम का नियम है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इतना क्लियर है, इतना आपको है ना डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करें स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल हमने कहा E है और कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो गया। इतना क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? कि टोटल यदि हम बात करें, टोटल ये पूरा परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E है बैटरी का, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ा गया है। अब यदि हम कहें कि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो और बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर जो है उसके बराबर हो, समझ रहे हैं? कहने का मतलब सेल का जो विभवांतर है वो बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच जो विभवांतर उसके बराबर हो, तब क्या होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो और वह बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर हो तो स्टूडेंट I बराबर होगा, तो होगा I बराबर V बटे R। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध लिया था, और ये हो गया ओम के नियम से हमने कर दिया I बराबर V बटे R। I बराबर V बटे R। अब हम लेकर चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, दोनों I के बराबर है स्टूडेंट, तो कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, E बटे R प्लस स्मॉल r और V बटे R, ये हो जाएगा। देखो ना, दोनों को कंपेयर करेंगे, I बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। यदि इसका हम पक्षांतर कर दें स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, इसको यदि पक्षांतर कर दें तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, चूंकि हमको टोटल किसका मान निकालना है, स्मॉल r का। तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो कैपिटल E कैपिटल R, V ऊपर है तो नीचे आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। और स्टूडेंट ये इधर जाएगा तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, ये प्लस में इधर आएगा तो E अपान R कैपिटल R, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा स्मॉल r। अब यहाँ पर R यदि कॉमन ले लें तो E अपान स्मॉल r माइनस 1 बराबर स्मॉल r। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल R कॉमन आ गया तो E अपान स्मॉल, यहाँ सॉरी V है ना स्टूडेंट, V, तो V हो जाएगा, यहाँ पर V हो जाएगा। ओके, तो आपका स्मॉल r कितना आ गया, कैपिटल R E अपान V माइनस 1। जी हाँ, यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये V था, ओके, ये V था, ये भी आपका V होगा। तो इतना क्लियर हो गया कहाँ कहाँ से हमने कर दिया स्टूडेंट, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये I बराबर E अपान R प्लस स्मॉल r था। ठीक है, इसके बाद आपने I बराबर V बटे R देखा, समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर दिया हमने, ये दोनों बराबर हो गए। तो कितना आ गया, समीकरण 1 कितना था, E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ से हो गया। समीकरण 2 से कैपिटल V अपान R हो गया। ओके, इसको अपन क्या किए, ये ऊपर था तो नीचे आ गया, ये V है। ओके, और ये आपका नीचे था तो ऊपर चला गया, पक्षांतर कर दिए, और ये नीचे था तो इधर ले गए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हम यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, जो आपका कैपिटल R है प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। अब दोनों में से कैपिटल R हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, स्मॉल e अपान V माइनस 1। ठीक है, और यही आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो आपको लिखना है यही सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। ओके, इतना क्लियर है, और इतना तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह आपका आ गया समीकरण 3। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब हम थोड़ा सा विद्युत वाहक बल, प्रवाहित धारा और विभवांतर में संबंध निकालना चाहते हैं, तो फिर लेकर चलते हैं पुनः समीकरण 1 लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, कहता है I इक्वल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अब मैं यदि कह दूं E बराबर इसका मल्टीप्लाई तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अब आगे मल्टीप्लाई करूं तो E बराबर I R
कैपिटल आई स्मॉल आर, इसको मैं समीकरण 4 दे दूं। अब किंतु ओम के नियम से आपने पढ़ा v बराबर आई आर होता है, v बराबर आई आर, तो वैल्यू पुट कर दो ना, तो E इक्वल v, इसकी जगह हमने क्या रख दिया v, और प्लस आई आर, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर कर दो। अभी पूरा प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो E माइनस आई आर इक्वल v, यानी v बराबर E माइनस आई आर। अब देखो यही विभवांतर, विद्युत वाहक बल और धारा में संबंध है। अभीष्ट आपको लिख लेना, यही आंतरिक प्रतिरोध के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और धारा में संबंध है। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, यही आंतरिक प्रतिरोध के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा हेतु व्यंजक है या संबंध हेतु व्यंजक है। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। छोटे से वीडियो बनाने का तात्पर्य आपको बोरिंग न लगे और बेहतर तैयारी करते रहें। थोड़ा सा कहीं पे भी लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ उसके लिए सॉरी स्टूडेंट, कभी कभी थोड़ा सा मिस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका नोट डाउन भी करते चलते, नोट्स बनाते चलते होंगे। बेहतरीन कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं और बेहतर से बेहतर आपको मतलब कंटेंट दे सकूं, कोई भी डाउट ना रहे। एक एक चीज़ों को समझाते हुए चलता हूं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।